अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब में खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम इश्तिहार अपना कैसे बना सकते हैं। आपका कोई भी इश्तिहार है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, हिंदी में है, फ़ारसी में है, कोई भी है, तो आप अपने इश्तिहार को कैसे बनाएँगे, ये आज हम सीखेंगे, ठीक है? और मैं बिल्कुल आपको फ्री ऐप का बताऊँगी और मैं फ्री फीचर्स आपको इस्तेमाल करके दिखाऊँगी, ठीक है? मैं कोई पेड वर्ज़न यूज़ नहीं करने वाली। अच्छा, सेकंड ये है कि लास्ट लेक्चर जो है हमने उसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल सीखा है कि चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे और वो कितना फ़ायदेमंद है अगर आप एक कह लें कि पढ़े लिखे शख्स हैं। पढ़े लिखे से मुराद ये कि अगर आपकी तालीम बेसिक है, बेसिक से मुराद जो भी आपकी दुनियावी तालीम है, 5वीं, छठी, 7वीं, मैट्रिक, एफ़ए, बीए कोई भी तालीम है, तो आप इसका इस्तेमाल अगर जान लेते हैं, अगर आप अभी भी पैसे नहीं कमा रहे, तो आप बहुत बड़ा अपना एक नुकसान कर रहे हैं। वजह ये कि हमारे पास चीज़ मौजूद है, ठीक है? आपको आइडिया दे देना मेरा काम है, उसको कुछ ना कुछ सिखाना मेरा काम है, बाकी आपकी अपनी एफ़र्ट आप कितना करते हैं, ठीक है? हम भी तो इसी तरीके से सीखते हैं और जब उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आगे बढ़ते जाते हैं। तजस्सुस होता है, जो तजस्सुस होता है इंसान उससे आगे, 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 आगे जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको उर्दू के अलावा कोई ज़ुबान नहीं आती, मिसाल के तौर पे जैसे इंग्लिश पे आपको अबूर हासिल नहीं है, तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कीजिए। बेसिक्स जो सेंटेंस है उसका इस्तेमाल करना सीखें, चाहे आप अपने पास स्लाइड्स की सूरत में उसको रख के करें या कुछ भी। अच्छा, अब बाहर ना बच्चे बहुत हैं, बहुत बच्चे हैं, सिर्फ़ क्या है कि हमें तरीक़ाकार नहीं मालूम कि हम उन तक कैसे जाएँ। हम सिर्फ़ चंद मुल्कों को जानते हैं कि वहाँ अगर हम इश्तिहार चलाएँगे, तो हमारे पास स्टूडेंट बहुत अच्छे आएँगे, ऐसा नहीं है। आगे जो हमारा आएगा ना ऐड चलाने का तरीका, उसपे मैं आपको मुकम्मल बताऊँगी कि कौन-कौन से मुल्क है अगर आप यहाँ पे अपना ऐड चलाते हो तो यहाँ पे 100% चांस है या इन मुल्कों को टारगेट करके अपना कोई भी काम करते हैं, वो हमारा एक अलग टॉपिक है। तो आपको यही कहूँगी कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट से मुराद ये है कि कुछ नया सीखना है, कहीं से नहीं सीखना है, मतलब ये कि किसी को पैसे नहीं देने। आप सिंपल यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब पे कितना बेहतरीन उस्ताद है कि आपकी सोच है, ठीक है? मैं आज भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखती हूँ, मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। मेरी पेड क्लासेस भी होती हैं, यानी कि मैं पैसे दे के भी सीख रही होती हूँ, मैं फ्री में भी सीख रही होती हूँ। अब 2 बातें हैं, एक चीज़ होती है कि हम थोड़ा लंबा टाइम किसी चीज़ को दे रहे हैं, मेरे को जल्दी नहीं है, तो हम वहाँ पे यूट्यूब का सहारा ले लेते हैं और दूसरा ये कि हमारी ज़रूरत है, हमारी फ़ील्ड है, तो हम चाहते हैं कि नहीं हम इसको जल्दी सीख लें, तो हम क्या करेंगे पेड क्लासेस लेंगे। जैसे आप सब पेड ले रहे हैं, इसमें क्या होता है कि अगर आप हमें पे करते हो तो हम आपको टाइम देते हैं, आपको अपनी वो तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं, जिससे हम इस्तिफ़ादा खुद हासिल कर रहे हैं। और अगर ये सारा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल भी दूँ, मिसाल के तौर पे, पहली बात है इतने लंबे-लंबे लेक्चर कौन देखे? दूसरी बात ये है कि वहाँ पर वो चीज़ देखी जाती है जो वायरल टॉपिक हो और बात में थोड़ा घुमा-फिरा के किया जाए, इस तरीके की चीज़ें, व्यूज़ के चक्कर के अंदर, तो ये सारी गेम है। लेकिन फिर यही बात है, बहुत सारे मुख़लिस लोग ऐसे हैं जिनको मैं देख रही हूँ, जिनके व्यूज़ कम होते हैं, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक और अच्छी बात करते हैं, ठीक है? तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ़े यूट्यूब पे मेंटोर हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह और कभी भी हमारा राब्ता भी नहीं हुआ, कभी व्हाट्सएप पे नहीं उनसे राब्ता हुआ, लेकिन ये है कि उनका जो तरीक़ाकार सिखाने का है ना, उससे मैं 100% मुतमईन हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया। अगर कभी किसी ने मेरे से पूछा है ना कि हमने ये चीज़ सीखनी है, मैं कहती जी फलाँ की प्लेलिस्ट को खोलें, काम कर लें। अच्छा, एक दफ़ा में नहीं आपको समझ आती है ना, अगर आपको मुश्किल लगता है 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आप ट्राई करें, तो बार-बार, बार-बार कोशिश करने से वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल है जब तक आप उस चीज़ में नहीं पढ़ते। अगर आपको मैं बताऊँ, मैं इस फ़ील्ड में आई हूँ, सोशल मीडिया के बारे में मुझे थोड़ी-सी जानकारी है, यानी मैं थोड़ा उसको जानती हूँ। या ऑनलाइन काम को मैं करती हूँ, हमारे ख़ानदान में कोई भी ऑनलाइन काम नहीं कर रहा था। फर्स्ट मैं हूँ ऑनलाइन काम में, ठीक है? इसके बाद मेरी जो फ़ैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सेकंड ये है कि कुछ भी नहीं आता था, सोशल मीडिया का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब ये कोरोना आया तो इसने इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे कहते हैं ना अल्लाह ताला के लिए रास्ते हमवार कर रहे होते। तो इस तरीके से हमने अपनी क्लास में एनरोलमेंट करवाई, तो मुझे याद है हमारी क्लास में 96 स्टूडेंट्स थे, जब हमने इस क्लास में एनरोलमेंट करवाई थी। तो वो कोरोना में और सैलाब जब आए तो उन दिनों वो क्लास शुरू हुई थी, तो कुछ वजूहात की बिना पे वो हमारा 3 माह का कोर्स था जो कि 9 माह में मुकम्मल हुआ था, कुछ वजूहात की बिना पे। लेकिन ये था कि एंड पे ना सिर्फ़ 15 स्टूडेंट गए थे। 15 में से भी आज आज सिर्फ 5 स्टूडेंट हैं, मेरे समेत, जो बाकायदा अपने उससे पैसे कमा रहे हैं। 96 में से 5 स्टूडेंट जो है जो आज सिर्फ अर्निंग कर रहे हैं। हमारा क्या होता है कि हम लोग सीखना चाहते ही नहीं हैं, इन्वेस्ट करना चाहते ही नहीं हैं। और मुझे याद है जब मैंने पहला इश्तिहार बनाया था, मुझे 4 घंटे लगे थे, 4 घंटे, ठीक है? एक इश्तिहार बनाने में। तो बस फिर वही बात है, आपको टीचर एप्रिशिएट करता है तो आपका काम अच्छा होता जाता है, आप कोशिश करते जाते हो।
तो उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी। आप जैसे कुरान टीचर है ना, तो आपके पास ज़राए बहुत ज़्यादा अर्निंग के, जैसे कल मैंने चैट जीपीटी का आपको इस्तेमाल बताया। एक तो आपकी लॉन्ग टर्म क्लासेस है, मिसाल के तौर पर जैसे आप कुरान पाक की क्लासेस करवा रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी ठीक है, वो आप अपना 2 वीक्स का फ्री ट्रायल दें, उसके बाद आपने 2 घंटे 3 घंटे जो कुरान की क्लासेस लेनी वो ले लें। उसके साथ साथ आप अपने पेड कोर्सेज़ करवाएँ, उसकी फ़ीस कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। हमने बहुत सारे लास्ट लेक्चर में कोर्सेज़ देखे हैं कि हम बच्चों को एज ग्रुप के लिहाज से हम चेक करके बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ निकाल सकते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपने क्या एफ़र्ट किए, कौन से कोर्सेज़ निकाले हैं, किस कोर्स के ऊपर आप काम करना चाहते हैं। अच्छा, हर एक की कमांड अलग-अलग है। अगर इस क्लास में हमारे 40 या 45 या 50 स्टूडेंट हैं, तो हर एक का सवाल का अंदाज़ अलग होगा और हर एक के पास अलग मवाद आएगा। ये नहीं है कि जो एक ने सर्च किया वही सबके पास है। हाँ, अगर सवाल सबका सेम है, फिर जवाब एक होगा, लेकिन अगर सबका सवाल अलग है, तो सबको अलग जवाब मिलेगा, ठीक है? तो अब आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है, आपके हाथ में। अच्छा, फिर आप पेड कोर्सेज़ करवा सकते हैं, फिर छोटी-छोटी वर्कशॉप करवा सकते हैं, फ्री वर्कशॉप करवाएँ, पहले चस्का लोगों को लगाएँ, फिर जब लोग आपके पास आएँ, तो फिर आप उनको प्रॉपर दाना डालें, ठीक है? ये तरीका है, ये हर फील्ड का तरीका है कि पहले वो आपको चस्का लगाते हैं, आप किसी ब्रांड पे चले जाएँ, उनकी पहले प्रमोशन हो रही होती है, वो बात का कुछ फ्री आपको टेस्ट करवा रहे होते हैं, कोई टेस्ट चीज़ करवा रहे होते हैं, परफ्यूम वाले होते हैं, तो वो टेस्टर दे रहे होते हैं, हर एक अलग-अलग होता है। तो क्या है कि वो पहले आपको चस्का लगाएँगे, फिर उसके बाद वो आपको प्रॉपर दाना डालते हैं कि जी अब आप हमारे पास आएँ। तो यही तरीका है। अच्छा, फिर आप अपने पेड कोर्सेज़ करवा सकते हैं। आप इसके अलावा अपने पीडीएफ बना के आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो मैंने पीडीएफ आपको मैं नहीं दिखा पाई थी, मैंने पीडीएफ 3-4 बनाए हैं जो एज़ अ सेल मैंने किए, वो मेरे पास खुले ही नहीं है, ठीक है? तो वो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, वो पीडीएफ किस तरह का होता है। तो वो उस जैसा होगा, मैं आपको कोशिश करती हूँ मैं आपको दिखाऊँ। जी, तो अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास पीडीएफ मौजूद है, ये मैंने किसी टीचर का काम किया था, ठीक है? ये पीडीएफ कैसे बनता है, ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें आप कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता भी दूँगी, सिखा भी दूँगी। अच्छा, अब ये देखिए पीडीएफ पूरा कैसे बना हुआ है, ये इदारे का नाम लिखा हुआ है और ये मैंने इनको पेड बना के दिया था, ठीक है? पहले मैंने इनका पूरा कोर्स तैयार किया था, कोर्स तैयार करने के बाद मैंने इनकी स्लाइड्स तैयार की थी और इसके बाद मैंने ये पूरा पीडीएफ तैयार की थी। पूरी बुक है, ये देखिए, ठीक है? ये देखिए, इसको ज़ूम कर लें, ठीक है? इसमें देखें, ये देखें, सारी एक थीम है। अब ये आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हमारी एक छोटी सी क्लास है, मैं इसमें आपको सब नहीं सिखा सकती, ठीक है? किसी को सीखना होगा वो अलग से इस चीज़ का पे करे, मैं उसको तमाम चीज़ें सिखा दूंगी। उसकी वजह ये कि ये बहुत बारीकी का काम है। ये देखिए, ये पूरी बुक है, इसके 112 सफ़े है, ठीक है? ये देखिए, ये चैप्टर, पहले चैप्टर का पूरा टॉपिक आ रहा है, क्लास 3 क्या क्या इसमें टॉपिक है। बच्चे के सामने जैसे ये एक स्लाइड जाएगी, ये वाली, ठीक है? बच्चे के सामने टीचर ने बस ये एक स्लाइड खोलनी है और बाकी जो सारा लेक्चर है वो टीचर के पास होगा, ठीक है? टीचर इसको स्क्रीनशॉट करके बच्चों को दे सकती है, बाकी लेक्चर ये समझ लें उनके पास एक गाइड है, पूरा लेक्चर उनके पास तैयार है। तो ये देखिए, पूरा पीडीएफ है, ठीक है? ये मोबाइल के ज़रिए बनाया है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सीखना होगा तो आप मुझे इस चीज़ के लिए पे करके सीख सकते हैं अलहदा से, ठीक है? अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। आज हम इश्तिहार की बात करें। मैंने आपको मुख्तलिफ, आप अपने इश्तिहार बना के सेल कर सकते हैं। अगर आपको कुरान अकेडमी के बहुत अच्छे इश्तिहार बनाने आ जाते हैं, अगर आपको अच्छा ऐड चलाना आ जाता है तो आप ऐड चला के अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के सारे ज़राए हैं। अब आपने देखना कि आपको किस तरीके से अर्निंग करनी है, ठीक है? ये बहुत लंबी कैटेगरी है। आप तर्जुमा तफसीर के कोर्सेज़ करवा सकते हैं। रमज़ान है, रमज़ान में स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करवाएं। कोशिश करें, रमज़ान में बहुत बरकत वाला महीना है, आप कुछ ना कुछ शुरू कर लें। मैं आपको कह रही, फिर ये पूरा साल आपको चांस नहीं मिलना, आपको ना वो रिज़ल्ट मिलना है। तो अल्लाह ताला सबके काम में बरकत डाले, कोशिश करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी आपको मिलेंगे। अब हम जाते हैं ऐड कैसे बनाना है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने इससे पूरा अपना एक इश्तिहार बनवा लिया है। ये देखिए, ये मैंने इससे अपना पूरा इश्तिहार बनवाया। उससे मैंने कहा था मुझे उर्दू और इंग्लिश में मुझे एक इश्तिहार बना के दो, ठीक है? उसने मुझे उर्दू और इंग्लिश में इकट्ठा इश्तिहार बना के दिया, लेकिन मैं इसको अलग अलग इस्तेमाल कर लूँगी, उर्दू का अलग है और इंग्लिश का अलग है, ठीक है? ये देखिए, हम किन किन को पढ़ा रहे हैं। कुरान पाक और तजवीज़ का तो बच्चे पढ़ रहे हैं। बेसिक इस्लामिक तालीम है, 1 to 1 क्लासेज हैं, फ्लेक्सिबल और इंतहाई मुनासिब फ़ीस है, वक्त की पाबंदी है, तजुर्बाकार और बाअखलाक टीचर है और ये सारा, ठीक है? ये पूरा मुझे इसने इश्तिहार बना के दिया हुआ है। अब मैं कैनवा ऐप का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें हमने पहले लोगो और बैनर कवर बनाना सीखा था। मैं आपको कहूँगी उस ऐप को चलाना सीख लें। आपको नहीं आता तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाएँ, कैनवा ऐप को लिखेंगे तो बेशुमार वहाँ पे आपको हम यहाँ पे चलें, सर्च कर लेते हैं। देखिए, कैनवा, कैनवा ऐप ट्यूटोरियल ये आ गया, ठीक है? अब ये पूरी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए, 25 मिनट का लेक्चर पड़ा हुआ है, ये देखें,
ये तो 3 मिनट की वीडियो ना, ये तो हम वीडियोस में जाएंगे ना, पर हमारे पास ये पूरे पूरे लेक्चर आ जाएंगे। मैं आपको कहूँगी कि किसी भी एक शख्स को पकड़ें जिसके ज़्यादा व्यूज़ है, उर्दू के अंदर वीडियोस हों, आप उसको सारा देखें कि हमने कैसे इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि आपकी सोच है अगर आप कैनवा ऐप को चलाना सीख लेते। मैंने आपको बताया कि हमारे घर में कोई भी इस फील्ड में नहीं था, मैं ही आई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा हाथ सीधा होता था। मैं अभी भी अपने आप को माहिर नहीं कहूँगी, लेकिन सीखने की गुंजाइश हमेशा बाकी रहती है। जो आता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मज़ीद सीखते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब ये सिंपल है, ये मेरे पास पेड वर्जन नहीं है, ठीक है। अब ये फ्री है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे जो सबसे पहले क्रिएट आ रहा है, मैं यहाँ जाऊँगी, इधर जाके मैं सर्च कर लूँगी ऐड। सबसे ऊपर आ रहा है एड्स का ऑप्शन, इसको हम खोल लेते हैं। ये कह रहे हैं, अच्छा चलिए, ये यहाँ से पैसों का कह रहे हैं ना, हम यहाँ पे जाके सर्च कर लेते हैं। हमें चलाना है, ऐड बनाना है। उसके लिए हमेशा जब भी आप लें तो जैसे हमें साइज़ चाहिए होता है, तो जो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन साइज़ होता है। वो फेसबुक पे भी लग जाता है, व्हाट्सएप पे भी लग जाता है, इंस्टाग्राम पे भी लग जाता है, ठीक है। ये हमें साइज़ लेना है। इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने टच किया, अभी मेरे सामने एक स्लाइड आ जाएगी, इसके फ़ौरन साथ ही डिज़ाइन खुल जाते हैं। मैं दोबारा पीछे जाऊँगी, अच्छा ये देखिए स्लाइड मेरे पास आ गई। अब मैं डिज़ाइन में जाऊँगी। अब यहाँ जाके ना मैं लिख लेती हूँ ऐड, एजुकेशन ऐड, ठीक है, एजुकेशन ऐड। इसको सर्च किया, अभी मेरे पास ना बहुत सारे इश्तिहार आ रहे हैं, ठीक है। मैंने वो लेना है जिसके नीचे ये जो ऑरेंज कलर का निशान ना हो जिसके ऊपर, ठीक है। जो ऑरेंज वाला निशान है ये सारे पेड वर्जन है, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम फ्री वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास ये बाईं साइड पे आ रहा है, ठीक है। जिसके ऊपर वो ये नीचे वाला निशान नहीं है ना, हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि ये है, ठीक है, मैं इसको इस्तेमाल करके, अब ये पूरा हमारे पास समझ लें पड़ा हुआ है। इसकी हम एक एक चीज़ को खुद एडिट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है नाम। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, फ़ातिमा, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। इसको मैं टच करके ना, मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। फातिमा, मैं अपने लिहाज से इसको बनाऊँगी। यहाँ पे फातिमा लिखा है, और जो नीचे वाला है ना, ये लॉन हेल्प जहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लड़की को साइड पे कर देते हैं। पहले ये लॉन हेल्प जहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं अपने बाकी का नाम लिखती हूँ, ऑनलाइन कुरान अकेडमी, ठीक है। अभी मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, जो ऑनलाइन कुरान अकेडमी, इसको मैंने टच करना है। इसका फ़ॉन्ट का साइज़ पे है तो मैं इसको कम कर दूँगी। मैं कम ऐसे करूँगी, हाँ ये ठीक हो गया, 27 आ गया। अब इसको मैं इसके थोड़ा सा ये जो, एक मिनट, अभी नीचे लिखा हुआ ना ऑनलाइन, ये इसमें इतना स्पेस, इसकी शायद मुझे लगता है फ़ॉन्ट, इसको मैंने ऊपर कर दिया है। ये जो ऑनलाइन कुरान अकेडमी, इसमें हमें थोड़ा सा स्पेस दे देना है। हमेशा स्पेस देने के लिए ना, यहाँ पे एक निशान है ये वाला एडवांस्ड, इसको हम खोलेंगे। लेटर स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको हम टच करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लेटर स्पेसिंग आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ से खींचेंगे, इसके कॉर्नर पे एक सर्कल सा आ रहा है उससे, तो ये हमारा एग्जैक्ट इस नाम जैसी नाम जो है ना बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ एरो से। मैं आपको कहूँगी आप इस ऐप को चलाना सीखें, नहीं आती तो थोड़ी सी कोशिश करें। अब जो फातिमा लिखा ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगी, ठीक है। अभी क्या है कि हमारे नाम में हमेशा जो इसको कहते हैं अलाइनमेंट, जो दाएं बाएं हमारी जगह नज़र आ रही है ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो फातिमा है एफ़ और उसका आखिर वाला लफ्ज़ ए, ये इसके नीचे पूरा आना चाहिए, ऑनलाइन कुरान अकेडमी। अब जो ऊपर फातिमा लिखा हुआ है, मुझे उसमें थोड़ी सी स्पेस डालनी है। मैं फिर वही एडवांस वाले ऑप्शन में जाऊँगी और इधर जाकर थोड़ा सा लेटर स्पेसिंग कर लूँगी थोड़ी सी, ताकि मेरा वो जो इक्वल हो जाए। अब वो जो फातिमा पर लिखा हुआ, उसको मैं ये जो लास्ट में नज का ऑप्शन आ रहा है, इससे मैं थोड़ा सा इसको दाएं साइड पे कर दूंगी। अब देखिए मेरा बेहतर हो गया, ठीक है। तो हमने नाम लिख लिया है। अब ये वाली जो सारी चीज़ लिखी है ना, ये ऐसी लिखी है, मैं वहाँ से जाके पहले कॉपी कर लेती हूँ। ये वाला आर यू लुकिंग फॉर, ये देखिए यहाँ से जाके इसको मैंने एज इट इज़ इसको कॉपी किया, ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने टच किया और यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करेंगे ना आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर सकती हूँ। इसको मैंने खोलना है, इसको मैं पकड़ के ना, इसकी जो
मैं चाहती हूँ राइटिंग जो है थोड़ी सी फैल जाए ऐसे। इसको तो हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे आ रही है ना ऑप्शन इजी MI और ये सारे लिखे हुए हैं, हम इसको भी चेंज कर देंगे। मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ। जो येलो वाला बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने का तरीका ये कि जैसे ही इसको मैंने टच किया ना ब्लू येलो वाले को, तो नीचे येलो का भी ऑप्शन आ गया, देखिए लास्ट में देखिए आपको नज़र आ रहा है। और ऊपर जो +2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसको मैंने टच किया, तो इसका मतलब है मेरे पास एक एक्स्ट्रा बॉक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कर लिया। और ये जो इजी लिखा हुआ है MI, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कॉपी करके इसके ऊपर हम ले आए हैं, ठीक है। नीचे भी लिखा हुआ है। और बाकी मैं आपको सारा बताती हूँ करके। अब हमने क्या करना है, पीछे दोबारा आएंगे। अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है ना सारी, ये जैसे मिसाल के तौर पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि बेसिक इस्लामिक एजुकेशन, ये देखिए जैसे ये आ रहा है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आपने ना इसमें ज़्यादा सारी आपकी चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी खसूसियात क्या है, इसको हम खसूसियात में कहेंगे। जैसे ये आ रहा है ना, इसके बीच में मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको सेट कैसे करना है, दाएं बाएं ये जो नज का ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास माउस का होता है, समझ लें मोबाइल में माउस का ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए अभी जो येलो कलर को मैंने चेंज करना, तो मैं इसका येलो कलर भी चेंज कर सकती हूँ। अच्छा जी। और ये जो आ रहा है, अब क्या है, हम इसके तमाम बॉक्सेस को ऊपर नीचे सेट भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि हमारे पास एक अलाइनमेंट सारी सेट रहे, ठीक है। ये जितने नीचे इसके बॉक्सेस आ रहे हैं ना, मेरे सिर्फ करके दिखाने का मकसद ये है कि हम इसको तमाम को हम इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने खुद लिखना है यहाँ पे जो इसकी, यहाँ पे मैं खुद लिख लेती हूँ नाजरा कुरान, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या आपको पता चल जाए, नाजरा कुरान, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ हिफ्स, कॉपी भी कर सकते हैं। और नीचे मैं लिख लेती हूँ, सॉरी, ग्लोबल कवरेज जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके हम लिख लेते हैं नमाज। ये ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी, ये मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रही हूँ। आपने हमेशा जो अपनी ऐड है उसमें चीज़ें प्रोमिनेंट बेसिक ऑफ इस्लाम में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, नमाज और कलमे, दुआएं, दुआ कुनूत, अस्माए हुस्ना, सारा कुछ आ जाता है बेसिक ऑफ इस्लाम में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके अहम अहम पॉइंट्स आने चाहिए, आप क्या क्या करवा रहे हैं, आपकी खसूसियत का तर्जमा, तफसीर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें तर्जमा, तफसीर लिख लें, कुछ भी। आपने इंग्लिश में इश्तिहार बनाना, पूरा इंग्लिश में बनाएंगे, उर्दू में बनाना, पूरा उर्दू में बनाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ये सारा। अब यहाँ पे अपने अपनी फ़ीस वीस लिखनी हो, फ़ीस वीस लिख लें, ठीक है। अब इस इश्तिहार को एज इट इज़ मैं इस्तेमाल करना, मुझे ये लड़की नहीं पसंद, मैंने यहाँ से लड़की को ख़त्म कर दिया। अब मैं एलिमेंट्स में गई हूँ, इधर जाके मैंने सर्च एलिमेंट में लिखा है कुरान स्टूडेंट, ठीक है, आ गया मेरे पास। अब यहाँ जाके मैं फ़ोटो में जाऊँगी, जैसे ये लड़की की तस्वीर आ रही है, ठीक है, ये मैंने ले ली, कितनी प्यारी आ रही है और हमारे लिहाज से सूट भी कर रही है। अब ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना, ये सारा, इसको हम इधर साइड पे कर देते हैं, हम इसकी राइटिंग को उठा के इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपने अपना एक इंग्लिश में इश्तिहार बना के दिखाना है और एक उर्दू में इश्तिहार बनाना है, ठीक है। ये देखें, अब इधर आप अपना टाइम, डेट, फ्री ट्रायल, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये है, ये तस्वीर यहाँ पे आ गई है। अच्छा, अब इसका एक मसला है, एक मसला वो बताती हैं। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा, चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। इस तस्वीर को मैंने टच किया तो बीजी रिमूवर आ रही है। बीजी क्या, पेड ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये कह रही है मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है। हम ना एलिमेंट में जाते हैं, हम फ़ोटो की बजाय ना कुरान स्टूडेंट को मैंने दोबारा सर्च करती हूँ, ठहरें, कुरान स्टूडेंट मैंने लिखा है और मैं एलिमेंट्स में लेना चाहती हूँ। एलिमेंट्स में हम दोबारा गए, यहाँ जाके मैंने लिखा कुरान स्टूडेंट, हमारे पास आ गया, ठीक है। मुझे हमें ना फ़ोटो की, हम ग्राफिक में चले जाएंगे, ठीक है। दोबारा पीछे हम चले जाते हैं, ये देखें, एलिमेंट में गए,
मेरे ऊपर कुरान सर्च किया, यहाँ जाके हमने सर्च किया कुरान स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी सारे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, ग्राफिक, फ़ोटो, वीडियो, ठीक है। ये जिस पे ये नीचे ताज का ऑप्शन आ रहा है ये आप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, जिस पे ऑप्शन नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सी ऑल पे जाएंगे और अब देखिए जहाँ पे ये ताज वाला ऑप्शन हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हम इसमें से देख लेंगे, हमें फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पे। मैं कहूँगी कि आपके पास जो ना फेस नहीं होना चाहिए, आप ऐसी चीज़ लें जिस पे फेस ना हो, ठीक है। और हमें फेस के बगैर भी बेहतरीन मिल जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करने पे। ऊपर ही शुरू में देख लेते हैं। चलिए मिसाल के तौर पे हमने ये ले लिए, ठीक है। अब वो जो था ना, इसको मैं पीछे वाला रिमूव कर देती हूँ। इसकी जो साइड पर लैंप आ रहा था, ये देखिए लैंप आ रहा था, लैंप को मैंने हल्का सा ऐसे किया, दाएं से बाएं तरफ किया तो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको मैं तस्वीर को थोड़ा छोटा कर लूँगी, ये देखिए, जो कि हमारे ऐड के लिहाज से सूट भी कर रहा है। इसको हमने थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। अभी हमारे पास ना पूरी एक ऐड की थीम है, अगर आप नोट करें। ये तो मैंने आपके सामने वैसे चेक किया ना। अब ये एक तो ये जो चीज़ आ रही है ना, इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि जो हमारा ऐड है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो, ठीक है। अब ऊपर आ गया नाम, इसको मैं पहले थोड़ा ऊपर करती हूँ। ऑनलाइन कुरान अकेडमी को पहले मैं नीचे करती हूँ, ठीक है। सेम ऐसा उर्दू में बनेगा, ठीक है। उर्दू के जो फ़ॉन्ट होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें जमील नूरी लिख के हम सर्च करेंगे। अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा आया ये हमारे पास फ्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये आ गया। फ़ातिमा को मैं नीचे कर लूँगी, ये देखिए नीचे आ रहा है, मैंने माउस को क्लिक किया हुआ है, ठीक है। अब आपने इसका कलर चेंज करना है। मिसाल के तौर पे आपको ब्लू अच्छा नहीं लग रहा, आप कहते हैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। ये ब्लू ऑप्शन है ना, इधर से जाएँ, आपके पास नीचे बहुत सारे कलर आ रहे हैं। ये आपकी गैलरी में कोई कलर पड़ा तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ग्रीन हो गया है, ये देखें येलो हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई डार्क करना, ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये सारी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब नीचे भी देखिए आपके पास फ़ोन वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि ईमेल वगैरह देने की नीचे ज़रूरत नहीं है, अपना फ़ोन नंबर आप दे दें। और व्हाट्सअप साथ यहाँ पे जो ये फ़ोन का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको रिमूव करके यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पे व्हाट्सअप लिखेंगे। एलिमेंट से आपको सारा कुछ मिल जाता है। एलिमेंट वो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम अपने इश्तिहार पे, किसी भी चीज़ पे लगाते हैं। फर्स्ट पे व्हाट्सअप लोगो आ गया, ठीक है। अब वो ही लोगो लेंगे जिसके ऊपर वो हमारे पास ऑप्शन ना बना हुआ हो, यानी कि ये जो पेड होता है ना, हमने फ्री वाला लिया है, ठीक है। ये जो लोग कहते हैं ना हम फ्री में, आप बताएंगे, देखो टोटल फ्री है, मेरे पास ये पेड वर्जन नहीं है फ़िलहाल। ये देखें, ठीक है, इसको मैंने नीचे कर दिया, ये देखें इश्तिहार। अब हमारा इश्तिहार तकरीबन जो है 98% रेडी हो गए, ठीक है। इसी तरीके से इश्तिहार रेडी होता है। अब ये जो एलिमेंट्स पीछे लगे हुए हैं, आपने इसको चेंज करना है, इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है, सारा ये जो नज का ऑप्शन आ रहा था बिल्कुल लास्ट में, इससे हम कर सकते हैं। मुझे इसको ऊपर करना है, मैं ऊपर कर रही हूँ, देखिए ऊपर जा रहा है। मुझे दाईं तरफ करना है, मुझे नीचे करना है, ये देखें नीचे आ रहा है, ठीक है। आप बने हुए इश्तिहार को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको इंग्लिश में इश्तिहार बना के दिखा दिया। अब हम करते हैं उर्दू में इश्तिहार की बात। अब जैसे ये है, अब इसको मैंने चेंज करना है। सबसे पहले मैं जाऊँगी इधर अपने नोटपैड पे जहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ था, और ये देखें ये हमारे पास है। अच्छा, इश्तिहार आपका बहुत ज़्यादा जामे होना चाहिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। उसमें वो सब हो जो कि हमारे है। एडिट पे गए हैं। अब इसको मैं ये जो, चलिए इसको मैं सारा पहले रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है। हमारे पास वैसे फ़ौरन ऑप्शन आ रहा था, मैं पे पेस्ट करने चले, खैर नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्या आप अपने बच्चों को, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो राइटिंग है ना, ये कोई इतनी खूबसूरत राइटिंग नहीं है। उर्दू का जो इश्तिहार होता है ना, वो सारा होता है दाईं तरफ, ये बात ज़हन में रहे, ठीक है। अब ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये दाईं तरफ जाएंगी, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और ये सारे मुझे जो चीज़ें मेरी दाईं तरफ है वो बाईं तरफ जाएंगी, बाईं वाली चीज़ें सारी दाईं तरफ आएंगी। अब इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे, इसका फ़ॉन्ट नहीं ठीक, इसको टच करेंगे, नीचे सेकंड नंबर पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, इधर जाएंगे, इसके एरो पे जाएंगे, एरो का ऑप्शन जो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब इधर जाके मैं लिख लेती हूँ जमील नूरी, जमील JAME। अब ये मुझे नहीं दे रहा,
उसकी वजह क्या है कि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है। तो फिर आप इसमें देखें कौन सा फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे जाएंगे, फ़ॉन्ट पे जाएंगे, एरो पे जाएंगे। अब ये जो फ़ॉन्ट आ रहे हैं ना, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए हल्का फुल्का इसका फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ये देखिए राइटिंग में इस तरीके से। अब जो नाम है, नाम का भी ऐसे ही सारा ऐड आपका, यही जो तस्वीरें सारी, ये मैं इसको पहले छोटा कर दूंगी। आप अपना दोनों ऐड सेम बना सकते हैं। पहले इंग्लिश में ऐड बना लें। अभी जो उर्दू, इसको पहले मैं साइड पे कर दूंगी। इसका जो बॉक्स है उसको उठा के मैं दाईं तरफ कर दूंगी। नज पे जाऊंगी, ये सारी चीज़ दाईं तरफ आ जाएगी, ठीक है। और मैं पूरा नहीं आपको इश्तहार करके दिखाऊंगी, ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम पकड़ के भी कर सकते हैं हाथ से, और वैसे भी हो सकता है। ये जो इस्लामिक लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ कर दिया। इसको हम सारा फिर उर्दू में कर देंगे, ठीक है। इनका कलर जो फ़ॉन्ट है इसका कलर चेंज करना है, ये भी कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही देखो ब्लैक आ रहा है, नीचे हम ये देखो नेवी ब्लू आ रहा है, कलर का ऑप्शन आ रहा है। इधर हम जाके कलर चेंज कर लें, ग्रीन करना है, ब्लैक करना है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये तरीका है। अब इसको डाउनलोड करना है, मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देती हूँ। ये नहीं कि फ्री की चीज़ डाउनलोड नहीं होगी। आपने एरो पे जाना है, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पे जाना है, कुछ नहीं करना। PNG फाइल ऊपर सामने ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड। इस लेक्चर को मेरे कहने पे प्लीज़ कोई 4-5 दफ़ा देख लीजिएगा। अगर आपने पहली दफ़ा बनाना है, कत्तन मुश्किल नहीं है। मैंने आपको फ्री ऐप खोल के दिखाई है जी, मेरे मोबाइल में सेव हो गया, ठीक है। ये देखिए वो कह रहा है व्हाट्सएप पे किसी से शेयर करना, जी मैं अपने एक नंबर पे फ़ौरन शेयर कर देती हूँ। ये ले जी, ठीक है। ये ले, ऐड हमारा पूरा बन गया। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। अच्छा जी, हम जाते हैं ChatGPT पे। आपके सामने मैं जाती हूँ। नया फोल्डर मैंने खोला है, ठीक है। इधर जाके मैं से कहती हूँ, मैंने एक अच्छा सा इश्तिहार बनाना है। मुझे उर्दू में और इंग्लिश में इश्तिहार बनाना है। उसके लिए मुझे अच्छा सा जो है ऐड कॉपी है वो लिख के दे दो। इंतहाई मुख्तसर और जामे होनी चाहिए और इंसानी अंदाज के अंदर हो। उर्दू और इंग्लिश दोनों में अलग-अलग बना कर देना। उसके अंदर ये तमाम ख़ुसूसियात होनी चाहिए कि हम लोग वक्त की पाबंदी करते हैं, 1 to 1 क्लासेस देते हैं, हमारी फ़ीस रीज़नेबल है, और हमारी हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती हैं। यानी तमाम तर ख़ुसूसियात आप उसमें हमारी ऐड कर दो। और कुछ ख़ुसूसियात आप अपने तौर पर भी ऐड कर सकते हो जो एक ऑनलाइन कुरान टीचर के अंदर होती हैं, और हम अपने उसको ऐड के अंदर ऐड कर सकें। मुझे तमाम चीज़ें उर्दू में लिख कर दे दो। जी जनाब, ये अभी हमारे सामने इंग्लिश उर्दू में इश्तिहार बना के दे रहे हैं। अब ये बिजनेस असिस्टेंट से ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये देखिए कि आप अपने बच्चों को खुद एक काबिल एतमाद टीचर तलाश कर रहे हैं। 1 to 1 क्लासेस, वक्त की मुकम्मल पाबंदी, हफ्ते में 5 दिन बाकायदा क्लासेस, मुनासिब और रीज़नेबल फ़ीस, तजवीज़ के साथ दुरुस्त लफ़ीस। अब देखिए ये जो खसूसियात है ना, ये आपके ऐड को प्रोमिनेंट करती है। जो लोग मेरे पास आते हैं ना, आप हमारे कुरान पाक का ऐड चला दें, मैं इसीलिए नहीं चलाती कि उनके ऐड में कोई जानदार चीज़ ही नहीं होती। इस तरह की खसूसियात अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ऐड प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। अब देखिए उसने मुझे पूरा इंग्लिश में भी लहदा से बना के दे दिए। इसको नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल फर्स्ट पे कॉपी करें, उसको नोटपैड पे जाके पेस्ट कर दें। नोटपैड मैंने खोला है। ये प्लस का आइकन आ रहा है, इसको मैं खोलूँगी। क्रिएट नोट पे जाएंगे और इधर जाके इसको मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ऊपर ये सेव का ऑप्शन आ रहा होता है, ये सेव भी हो गया हमारे पास। मैं पीछे गई हूँ, अब आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने भी आपके सामने इश्तिहार बनाया। किसी भी चीज़ को आपने यहाँ से लेना, उसको टच करेंगे तो ये कलर इसका ग्रीन हो गया। कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कर लें। कॉपी का मतलब है कि यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कहीं जाके हमने इसको पेस्ट किया। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने अपने यहाँ पे देखो, मैं व्हाट्सएप पे आके उसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। तो नोटपैड हर मोबाइल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये मैंने ऐप की हुई है। आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। नहीं तरीका समझ आता है इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपने ChatGPT से जाके कहना है कि जी मेरे पास नोटपैड ऐप है, तो मुझे इसको इस्तेमाल का तरीका नहीं आ रहा, मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद बता दिए ChatGPT के, और आज के लेक्चर में मैंने आपको इश्तिहार बनाना बता दिया। आप अपने इंग्लिश में इश्तिहार बनाएं, उर्दू में बनाएं, कुरान अकेडमी का बनाएं, जिस चीज़ का मर्ज़ी बनाएं, आपका इश्तिहार बन जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मैंने कोई भी पेड वर्जन या पेड चीज़ इस्तेमाल नहीं की, टोटल फ्री, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया बना के, ताकि आपको ये ना मसला हो कि जी आपके पास तो पेड वर्जन है, इसलिए आपको इश्तिहार अच्छा बन गया और हमारा इश्तिहार अच्छा नहीं बना। आज का आपका काम ये है कि आपने मुझे इंग्लिश और उर्दू में एक एक इश्तिहार बना के लाजमी दिखाना है। इंग्लिश का और उर्दू का बेहतरीन होना चाहिए, कमाल का होना चाहिए। और मैंने आपके सामने मुकम्मल बताया कि किस तरीके से। अब देखिए आपने एक ज़ीरो चीज़ को नहीं बना रहे, आप एक बनी हुई चीज़ के अंदर थोड़ी एडिटिंग कर रहे हैं।
मैंने शुरू में लेक्चर के अंदर बताया था, अगर आपको उसको सीखना है ना कैनवा को, कैनवा एक बहुत ही वसी ऐप है, बहुत ही वसी ऐप है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कैनवा को खोल के। इतना कुछ इस पे बना सकते हैं, इतना कुछ बना सकते हैं कि आपकी सोच है। चलिए मैं भी आपको दिखा, वैसे इसके हम ना क्रिएट पे जाते हैं। अब देखिए इस पे मैजिक वीडियो ये छोड़ दें। अच्छा, एड्स बनते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप इस पे पोस्टों को तैयार कर सकते हैं। इस पे हर तरह की वीडियो बन सकती है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्टेटस की वीडियो, ठीक है। फ़ोटो एडिटर है, आपकी फ़ोटो को एडिट कर देता है, प्रेजेंटेशन कर देता है, डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर देता है, कैनवा कोड है, वेबसाइट है। ये सारी चीज़ें पेड बना के दे सकते हैं अगर आप इसको सीख लेते हैं, ठीक है। इसकी मैं बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करी, कस्टमाइज साइज़ है, अपलोड है, इंस्टाग्राम स्टोरी तैयार करके देता है, इंस्टाग्राम पोस्ट तैयार करके देता है, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर फ़ोटो और फेसबुक स्टोरी, मोबाइल वीडियो। ये देखिए कितनी वीडियो को, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब वीडियो, लोगो, ठीक है। कार्ड, बिजनेस कार्ड, पोस्टर बना के देता है, इनविटेशन बना के देता है, फ्लायर बना के देता है, पोस्ट कार्ड बना के देता है, टी शर्ट्स के डिज़ाइन, स्टिकर्स हैं, ये देखिए। इतनी वसी ऐप है। जब हमने इसको सीखा था तब ये ना इतना नहीं था इसके अंदर, अब तो बहुत ज़्यादा है। इस पे आपकी कमाल कमाल की वीडियोस बन जाती है, ये देखिए, ठीक है। ये जो हम लोग के स्टिकर्स होते हैं, ये देखें, ठीक है। ये स्टिकर्स बन जाते हैं यहाँ पे सारे। आप लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टिकर्स यहाँ पे तैयार कर सकते हैं उनके नाम के साथ, ठीक है। अब जैसे कोई भी मिसाल के तौर पे हम स्टिकर ले लेते हैं, कोई भी आप ऊपर जाके सर्च करेंगे ना तो फिर आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगा। शायद मेरे लिए इसको मुश्किल हो रहा है एक्सप्लेन करना कि किस तरीके का आपने अपनी कैटेगरी के लेना, उर्दू में स्टिकर लेना उर्दू में बना लें, इंग्लिश में लेना इंग्लिश में बना लें, ठीक है। ये देखिए। अच्छा, अब हमने जब इसको सीखा था ना तो हमें ये बताया गया था कि आपने अगर कैनवा ऐप का खाली इस्तेमाल सीख लिया तो इससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैंने इसका जब भी मैंने इसको पेड परचेज़ किया है, क्योंकि हम इसको पे करते हैं, कभी मुझे ये साल के लिए मैं लेती हूँ, कभी मैं 6 माह के लिए लेती हूँ, इस तरीके से होता है। अच्छा, जैसे मैंने इसको साल के लिए लिया है ना तो मेरी वसूली हो जाती है, ठीक है। अगर मैंने इसके जितने भी पैसे अदा किए, कभी 1500 का मुझे मिल रहा है, कभी 1800 का, कभी 2000 का, हर दफ़ा इसकी प्राइसेस अलग अलग होती है। कभी कम होती है, कम तो नहीं होती, ज़्यादा ही होती हैं। तो इसका क्या है, जब आप ग्रुप में लेते हैं, ज़्यादा लोग मिलके लेते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, इसमें इतना फ़ायदा, मैं इस पे वीडियो अपना मैं बहुत कुछ तैयार करती हूँ, ठीक है। जो मैं किसी को पैसे देने हों वहाँ मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं अपना काम सारा खुद करूँगी, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। इस पे आप अपना वो बना सकते हैं, ये अभी मेरे माइंड में चीज़ आ रही थी, इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, कुछ शादी ब्याह की चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, रिव्यूज़ आप अपने इस पे तैयार कर सकते हैं। इतना कुछ है, जो स्टूडेंट के रिव्यूज़ होते हैं ना, आप ये रिव्यूज़ भी इस पे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही सिर्फ इश्तिहार के बारे में था, तो उससे रिलेटेड मैंने बता दिया। अगर आपको इसको मज़ीद सीखना है, आपके ज़हन में है कि इससे आप पीडीएफ बना के, वो जो मैंने आपको पीछे शुरू में वो दिखाई है कि पूरा पीडीएफ मैंने बनाया, वो मैंने इसी ऐप और कैनवा के ऊपर ही बनाया, मोबाइल के ऊपर बनाया, ठीक है। टाइम टेकिंग चीज़ है लेकिन कमाल की चीज़, आप अपने नाम के साथ या आप जर्नल बना के उसको सेल कर सकते हैं। आप पीडीएफ अपना पूरा बनाएं, पूरा अपना प्लानर तैयार करें, आप उसको कम से कम 1000 रुपये में पीडीएफ सेल कर दें, फिर ज़्यादा लोगों को सेल कर दें, 10 लोगों को सेल करेंगे तो 10,000 हो जाएगा आपके पास, आपको अपनी मेहनत की वसूली हो गई है, ठीक है। तो नई नई चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करवाएं। और जो शॉर्ट कोर्सेज लोग करवाते हैं उनको तो पीडीएफ चाहिए, तो आप कोशिश करें कि कम से कम आपका जो 100 पेजेस का पीडीएफ है वो 2 से 3 हज़ार के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जो नया वर्जन आप किसी एक बंदे को जब तैयार करके दे रहे हैं, उसके नाम के साथ तैयार करके दे रहे हैं, 3 हज़ार कम से कम एक बंदे का लें। अगर आपने जर्नल तैयार किया है कि कोई भी इसको परचेज़ कर सकता है, स्पेशल नहीं है, और आपने अपनी मर्ज़ी से सारा उसमें मवाद डाला है, फिर आप उसकी कीमत कम भी कर सकते हैं, 1000 रुपये रख लें। अब जैसे रमज़ान आ रहा है, आपको मैं कैनवा पे बताती हूँ उसको, चैट जीपीटी से हम पूछते हैं कि हमने ना वो पीडीएफ तैयार करनी है, तो आप हमें आइडिया दो कि रमज़ान के हम कौन कौन सी पीडीएफ तैयार कर सकते हैं जिसको हम सेल कर सकें। मैं पीडीएफ बनाना जानती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पीडीएफ को बनाकर सेल करूँ, तो आप मुझे आइडिया दो कि मैं किस तरह के पीडीएफ बना के सेल कर सकती हूँ। और जैसे कि रमज़ान है उसके रिलेटेड मुझे आइडिया दो, उसकी कम से कम कीमत क्या होनी चाहिए, और उस कम से कम पेजेस कितने होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस कितने होने चाहिए। ये मुझे कैनवा ऐप में बनाना है और मोबाइल के ऊपर बनाना है। सारा मैंने बता दिया, ये मुझे भी बता देगा। अब देखिए वो कह रहा है कुरान टीचर है, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए अब वो रमज़ान एक्टिविटी बुक है, उम्र क्या है 5 से 12 साल। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, रमज़ान क्या है, रोज़ा क्यों रखते, सादा दुआएं, सहरी इफ्तारी की,
कलरिंग पेजेस आ गए, नेकी चार्ट आ गए, नमाज टेकिंग शीट आ गए, रमज़ान क्विज़ आ गए और बहुत कुछ आपको कैनवा में मिल रहा होता है। मैं फिर आपको कहूँगी आप कैनवा को ख़रीद लें, हो सकता है कि PDF आपका फ्री में ना बने, ठीक है, आपको उसके लिए कैनवा को परचेज़ करना पड़े। तो वो ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, बहुत सस्ता है, नहीं मसला। कीमत उन्होंने कहा कि अगर आपके कम से कम 15 पेजेस है ना, तो आप उसकी कीमत 700 तक रख सकते हैं। अब खुद देखें, मिसाल के तौर पे ये एक कोर्स है, 500 में अगर आपने कीमत एक PDF की रखी है, तो अब कितनी, अब एक कोर्स है ना, 15 पेजेस है। अब इसमें ये तो बात ही नहीं कि आपको कितने लेक्चर तैयार किए, अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने लेक्चर बना लेता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो आप खुद पैसे देख ले कितने हैं, वो हमें खुद बता रहा है कि इसका कम से कम 300 से 700 तक उसका रेट होना चाहिए। 500 भी ले लें, 400 भी ले लें, 600 भी ले लें या 700 भी ले लें, 1500 का। रमज़ान इबादत प्लान्स, ये देखें 25 पेजेस होंगे तो इसकी कीमत कम से कम ये होनी चाहिए, ठीक है, 10 से 25 पेजेस के बीच में होगा। 30 मुस्तनद दुआओं का मजमुआ, ये भी बेहतरीन चीज़ है। ये सबसे आसान और जल्द तैयार होने वाला है। 30 दुआएं, हर दुआ का तर्जुमा, मुख्तसर फ़वाइद उसमें लिखे हुए हों। और अगर आपने कभी बिखर मोती बुक देखी हो या कुछ इस तरह की देखो, उसमें वज़ाइफ लिखे होते हैं अल्लाह ताला के नामों के साथ, यानी कि अल्लाह ताला के ये वाला नाम इतनी दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके ये मसले हल होंगे, ये नाम इतनी दफ़ा पढ़ेंगे तो ये मसले हल होंगे। इस तरह के PDF भी बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कीमत उन्होंने लिखी हुई है कि रिसेंट किड रमज़ान वर्क बुक, ठीक है, ये देखिए ये वर्क बुक है, ठीक है। अच्छा, कीमत कैसे सेट करें? उन्होंने कहा लो इनकम फीमेल, मिडिल क्लास और इंटरनेशनल। अब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास टारगेट, अगर आपकी गरीब लोग आ रहे हैं तो आप उनकी ये कीमत रखें, अगर मिडिल क्लास आ रहे हैं तो ये कीमत रखें, अगर आपके पास इंटरनेशनल ऑडियंस आ रही है कि बाहर लोग रहते हैं, वो कहते हैं आप हमें सेल कर दें, तो फिर आपने क्या करना है, ये $5 से $15 आप उनसे लेंगे। कम अज़ कम मेरे ख्याल में ये बन जाते हैं कोई 1500 2000, ठीक है, $15 1500 2000 इतने बन जाते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, पेजेस की स्ट्रेटजी क्या है? उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जो है 15 से 20 पेजेस, अगर वैल्यू ऐड करनी तो 25 से 40 और प्रीमियम वर्क करना तो 40 से 60, यानी कि कितने कम, मैंने तो बहुत ज़्यादा बनाई है ना, 100 से ज़्यादा मेरे सफ़े हैं, तो मेरा कोर्स लंबा है, तो 10 पेजेस से कम ना रखें, लो वैल्यू लगता है, 70 से ज़्यादा ना करें, लोग मुकम्मल नहीं करते, ठीक है। अब आपके ऊपर ये देखिए कि मैंने आपको एक आइडिया दे रही हूँ जो मैं खुद कर रही हूँ, मैंने आपको तरीकाकार बताया, नहीं समझ आती आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जहाँ तक मैं बता पाऊँगी आपको बता दूँगी, ठीक है। मैं चाहूँगी कि आप इसको सीखें, आप अपने नाम की खुद अपनी PDF को तैयार करें। अच्छा जी, और कैनवा मोबाइल पर सादा सा तरीका ये सारा उसने बता दिया है। अच्छा जी, आगे सारा बता दिए। अब वो कह रहे हैं अगर महीने में आपके 50 से 100 भी सेल्स होते हो तो आपकी महीने की आमदनी कितनी हो जाती है? 1 लाख तक कम महीने का कमा सकते हैं। अब इसमें आपने एक दफ़ा कैनवा परचेज़ किया, बस एक दफ़ा, चैट GPT फ्री है आपके पास, आपने आइडिया लेने हैं, आपको कितना सोचना पड़ रहा है, कितना दिमाग लड़ाना पड़ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली चीज़ है। अब आपके ऊपर है टोटल, आया आपने इस काम को करना है नहीं करना है, एज़ अ कुरान टीचर के नाते आप एक काम ज़रूर करें, ठीक है। ये मैं सारे वो तरीके आपको बता रही हूँ, आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, आप इस्लामिक टीचर हैं, आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ये सारे तरीकाकार हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।